सिक्स क्लास NCERT प्रथम अध्याय यानी कि प्रथमः पाठः और यह है शब्द परिचय 1। इसको समझने के लिए सबसे पहले शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थ में जैसा कि आपको पता है यहाँ पर शब्दार्थ क्या है इसे देखिए। जो पहला लिखा है वो है चस्का। चस्का मतलब गिलास। चस्का मतलब गिलास। बृहत मतलब बड़ा और शौचिका मतलब दर्जी। खेलती मतलब खेलता है। सिवियती मतलब सिलाई करता है। उसके बाद देखिए लिखा है सुनको मतलब दो कुत्ते। गरजता मतलब गरजते हैं। उच्च है मतलब जोर से। ठीक है, कुछ और भी है शब्द। ए तो मतलब ये दोनों। भोकतः मतलब भोंकते हैं। बलि बर्दो मतलब दो बैल। धावता मतलब दौड़ते हैं। करसता मतलब जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धा मतलब बूढ़े हैं। गायंती मतलब गाते हैं, गायन करते हैं। हसंती मतलब हंसते हैं। और सयुतः मतलब थैले। हरित वर्ण मतलब हरे रंग के। नील वर्ण मतलब नीले रंग के। तो ये सारा कुछ था। आते हैं यहाँ पे। देखिए क्या है, प्रश्न कर रहा एक प्रश्न बोल रहा है ऐसा कह। ऐसा मतलब कि यह। कह मतलब क्या है। ऐसा मतलब यह क्या है। तो आप बताओ क्या है यह। तो आपको लगता होगा गिलास है। तो ऐसा मतलब यह। चस्का। चस्का मतलब गिलास है। यह गिलास है। अगला प्रश्न है किम मतलब क्या। ऐसा मतलब यह। क्या यह बृहत है। क्या यह बड़ा है। क्या यह बड़ा है। तो आपका जवाब है न, नहीं। ऐसा यह लघु। ऐसा लघु यह छोटा है। बड़ा नहीं है, क्या है, छोटा है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष सहकह। इसको समझने के लिए एक यहाँ इस चित्र को देखिए। चित्र को देखकर आप समझ पाओगे। बोले सहकह। सह मतलब वह कौन है। ये जो दिख रहा है आपको ये कौन है। बोलोगे ये तो दर्जी है। क्या है, तो सह सोचिकह वह दर्जी है। सोचिकह यानी कि वह दर्जी है। वह क्या है, दर्जी है। देखिए सोचिका यानी कि दर्जी। आगे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या है। अगला है सोचिका। सोचिका मतलब दर्जी की मतलब क्या, करोती मतलब करते हैं। सोचिका दर्जी किम क्या करोती करता है। दर्जी क्या करता है। ठीक है, ये प्रश्न है। और अगला प्रश्न है किम क्या सह मतलब वह खेलती खेलता है। क्या वह खेलता है। दर्जी क्या खेलता है क्या। बोला ना मतलब नहीं। सह वह वस्त्रम वस्त्र को सीवयति सीता है। वह वस्त्र को सीता है। वह वस्त्र को सीता है या फिर वह वस्त्र सीता है। अब देखिए ए तो मतलब क्या होता है। अभी तुरंत आपने पढ़ा ए तो मतलब ये दोनों। ए तो मतलब क्या होगा, ये दोनों। तो देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है ए तो को मतलब ये दोनों कौन है। ये दोनों कौन है। तो ये दोनों सुन को स्थः ये दोनों क्या है, कुत्ते हैं। ये दोनों कुत्ते हैं। अगला प्रश्न किम क्या ये दोनों गरजता है।
तो आप बोलोगे ना, नहीं, ये दोनों उच्च है। जोर से भुकतः भौंकते हैं। जोर से क्या करते हैं बताइए? देखिए लिखा होगा, उच्च है मतलब जोर से, भुकता यानी भौंकते हैं। क्लियर? ये दोनों जोर से भौंकते हैं। अब अगला ये वाला देखिए, अगला है इनके बारे में। ठीक है, तो को वे दोनों कौन हैं? वे दोनों कौन हैं? तो वे दोनों बलि बर्दो स्था। वे दोनों क्या है? बलि बर्दो स्था, बलि बर्दो हैं। बलि बर्दो का क्या मीनिंग होता है? बलि बर्दो का होता है बैल। वे दोनों क्या हैं? बैल हैं। तो वे दोनों बैल हैं। आगे देखिए है किम क्या, तो क्या वे दोनों धावतः, क्या वे दोनों धावतः, क्या वे दोनों दौड़ता है, दौड़ते हैं। किम तीतः यानी कि क्या वे दोनों दौड़ते हैं? बोलोगे नहीं। तो यानी कि वे दोनों क्षेत्रम, क्षेत्र में यानी कि क्षेत्र यानी क्षेत्र, खेत में करसतः वे खेत में क्या कर रहे हैं? करसतः का मीनिंग देखिए क्या है? जोत रहे हैं। वे दोनों खेत में क्या कर रहे हैं बताओ? जोत रहे हैं। जोत रहे हैं ना, जोत रहे हैं। वे दोनों खेत में जोत रहे हैं। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं इसमें, देखिए यहाँ क्या है, एते। देखिए एते का क्या मीनिंग दिया है यहाँ पे? नहीं दिया, एते का मीनिंग नहीं। तो एते का मतलब ये सब। एते का मतलब ये सब। एते के ये सब क्या है? एते के ये सब क्या है? आप बोलोगे एते संयुतः सन्ति। एते संयुतः सन्ति। संयुतः मतलब क्या होगा? बेग। संयुतः देखिए क्या लिखा है। हाँ, संयुतः मतलब थैले। संयुतः मतलब क्या दिया है? थैले यानी बैग्स हैं, थैले। एते के ये सब क्या है? तो एते यानी ये सब, संयुतः यानी कि थैले, संति मतलब हैं, ये सब थैले हैं। अगला जो है प्रश्न, अगला है किम क्या। किम मतलब क्या? क्या एते, क्या ये सब हरित वर्ण, हरे वर्ण के हैं, हरे रंग के हैं? क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं। एते ये सब नील वर्णः सन्ति। ये सब नीले रंग के हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब जो अगला प्रश्न होगा आपके समक्ष में, इनसे संबंधित। ठीक है, इनसे संबंधित, इनसे ठीक है। तेके सहदौते यानी कि वे सब कौन हैं? तो ते वे सब वृद्ध संधि, वे सब वृद्ध हैं। वृद्ध, वे सब वृद्ध। देखो वृद्ध का दिया होगा बूढ़े, यानी कि वे सब क्या है? बूढ़े हैं। क्या है बताइए? बूढ़े हैं, वे सब बूढ़े हैं। अगला किम क्या ते वे सब गायंती, गा रहे हैं। क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं ते हसंती, ये सब देखिए गा रहे कि हंस रहे हैं? नहीं, वे सब हंस रहे हैं। इस तरह से आपका ये होता है कंप्लीट। और उसके बाद देख लेते हैं कुछ और काम का होगा तो उसे आप देख लो। इसका उच्चारण करो, तो उच्चारण करना है आपको। तो चलिए उच्चारण करिएगा आप मेरे साथ।
छात्रः, यहाँ से कीजिएगा छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। इसका उच्चारण ये हुआ। अब चित्राणि दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, ठीक है ना, चित्र को देखकर पदानि, पद का क्या करना है, पदों को उच्चारण करें। चित्र को देखकर पदों का उच्चारण करें। तो आपको बच्चे क्या करनी है, देखो बच्चे ये क्या दिख रहे हैं, कृषकः, चित्र में क्या है, कृषका, ये क्या है, वृषभः, वृषभः, ये क्या है, भल्लूकः, ये मंडूकः, कपोतः, क्या है, कपोतः। उसके बाद देखिए ये क्या है, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, सोचिकः, इस तरह से। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है अपना वर्ण संयोजन पदम लिखत, यानी वर्ण संयोजन के द्वारा पद को लिखें। जब च में अ जुड़ेगा तो हलंत हट के च हो जाएगा, स में अ जुड़ेगा हलंत हट जाएगा, स हो जाएगा, का के साथ विसर्ग होगा तो हलंत हट के विसर्ग जुड़ जाएगा, ये बना चस्का। उसी तरह स में ओ जुड़ेगा तो हो जाएगा सौ, ठीक है, क्या हो जाएगा, सौ। जो कि दोस्तों दो हाथ से नहीं, मतलब कि मेरे पास पेन नहीं है लिखने के लिए, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, सिर्फ उच्चारण कर लूँगा। चा के साथ ई तो ची हो जाएगा, क के साथ अह तो कह हो जाएगा, यानी सोची कह। तो स नंबर का लिख दीजिएगा सोची कह, और सी नंबर सुना क औ, सुना को। उसके बाद धावतः, चार नंबर में धावतः। पाँच नंबर का देखिए वृद्धः, और उसके बाद देखिए आगे गायनति, ठीक है। पदानि वर्ण विच्छेद प्रदर्शित, उसी तरह इस पद का क्या करना, वर्ण विच्छेद करना है। जो कि मेरे पास अभी कोई वैसा साधन नहीं है जिससे कि मैं बता पाऊँ कि किस तरह से वर्ण विच्छेद होता है। साधन रहता तो मैं ज़रूर अवश्य प्रयास करता दोस्तों, सॉरी इसके लिए। अगर मेरे पास ऐसा कोई आ जाएगा साधन तो मैं अवश्य आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपलब्ध करा दूंगा। इन सबको किस तरह से बनाया जाता है बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।